हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया था। प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम आगे ही क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको क्रेमर्स रूल अच्छे से समझा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लेट स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, हमने क्रेमर्स रूल का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वन देखा था। तो आज हम फोर्थ वन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, ये भी बहुत इजी है, इसलिए मैं यहीं पे देख ले रही हूँ। आई होप कि आपको क्रेमर्स रूल समझा है, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखा देती हूँ, नो इश्यूज़। तो देखो, सबसे पहले दोनों इक्वेशन हमारे सही फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वाले फॉर्म में है, राइट। फिर आगे हमें क्या करना है, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमें निकालना रहता है, राइट। तो इसमें देखो, फर्स्ट इक्वेशन जो होता है उसके जो नंबर्स हैं वो होंगे A1 B1 और C1। तो इसलिए हमारा A1 क्या है 6, B1 क्या है -4 और C1 क्या है -12। फिर उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में जो नंबर्स हैं वो हमारे A2 B2 C2 रहेंगे। तो A2 है 8, B2 है -3, C2 है -2, ओके। फिर उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने रहते हैं D, dx और dy। इसके फॉर्मूले कैसे आते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताया था सब कुछ। आप पहले की वीडियोस देखोगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, अभी हमें अगर D फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था ये हमारा dx है, ये हमारा dy है और ये हमारा D है। तो जब हम D फाइंड करेंगे तो ये कौन से होते हैं, ये C1 C2 होते हैं ना। तो फिर हम C1 C2 नहीं लिखेंगे, हम A1 A2 B1 B2 लिखेंगे, ओके। और जब हम dx फाइंड करते हैं तो ये हमारे dx होते हैं ना। तो हम ये क्या है लेकिन A1 A2 हैं, तो A1 A2 की जगह हम C1 C2 लिखेंगे, A1 A2 नहीं लिखेंगे। फिर जब हम dy का फॉर्मूला बनाते हैं, dy हमारा क्या होता है, ये होता है मतलब B1 B2 होता है। तो B1 B2 की जगह हम C1 C2 लिखेंगे, मतलब सिंपली हम जो फाइंड कर रहे हैं उसका हम ये नहीं लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे B1 B2 की जगह C1 C2 आ गया और A1 A2 अपने ही प्लेस पे है। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले बन गए हमारे। फिर उसके बाद सिंपली आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी रहती है। तो देखो, A1 A2 क्या है 6 8, B1 B2 क्या है -4 -3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू -3 क्या होता है -18। आई होप आपको साइन चेंज करना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आता होगा। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 8 ज़ा 32। फिर 32 -18 क्या होता है 14 होता है। बड़े नंबर को प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा। फिर ऐसे इसकी भी आप सारी वैल्यूज़ पुट कर लो। फिर -12 इंटू -3 क्या होता है +36। -4 और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो 4 इंटू -2 क्या होगा -8 होगा सॉरी। फिर 36 -8 क्या होता है 28। फिर dy के लिए सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, 6 -2 ज़ा -12। फिर -12 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, +12 8 ज़ा 96। तो 96 -12 84 होता है। बड़े नंबर को प्लस का साइन है तो +84। फिर उसके बाद बाय क्रेमर्स रूल मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx क्या आया 8 28 और d क्या आया 14। सो 14 2 ज़ा 28 होता है। y dy अपॉन d 84 एंड 14। सो 14 6 ज़ा 84 होता है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। तो देयरफॉर x y इज इक्वल टू 2 एंड 6 इज द सोल्यूशन। देखो कितना इजी होता है क्रेमर्स रूल, बस यहाँ पे वैल्यू सही पुट करनी है, साइन वगैरह का ध्यान देना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी था। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखो, हमें इक्वेशन दिया है, ये भी एकदम परफेक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे तो प्लस माइनस का कुछ वो भी नहीं है, सब में प्लस है, तो बहुत ईजी है ये, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसे, ओके। तो देखो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वाले फॉर्म में तो है ही है, राइट। तो सिंपली अभी हमें सारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ नहीं निकालनी होगी। तो ये है 4 है A1, 6 है B1 और 54 है C1। फिर 3 है A2, 2 है B2 और 28 है C2। फिर इसके बाद मैंने आपको बहुत बार बताया है, पहले की वीडियो भी देख लो कि कैसे फॉर्मूले वगैरह बनते हैं। तो फिर हमने वैसे फॉर्मूले लिख लिए। अभी D ये होता है तो C1 C2 नहीं लिखेंगे। फिर A1 A2 B1 B2 सारी वैल्यूज़ आप पुट करो। फिर 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18। फिर 18 - 8 10 होता है। बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो ये -10 रहेगा। फिर आगे देखो, अभी यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, DM रहेगा, DX नहीं, ओके। क्योंकि हमारा जो इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया था वो M और N है, ओके। तो अभी अगर हम M फाइंड कर रहे हैं तो C1 C2 मतलब M मतलब वो A होता है ना, तो फिर C1 C2 वो A1 A2 की जगह C1 C2 लिखेंगे। फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 54 2 ज़ा 108 होता है, 28 6 ज़ा 168 होता है, 168 माइनस 108 60 होता है। बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -60। फिर उसके बाद DN है तो फिर वो B1 B2 हटा के C1 C2 लिखेंगे। फिर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 28 4 ज़ा 112,
28, फिर 54 3 × 162 माइनस किया तो 50, बड़े नंबर को माइनस का साइन। फिर उसके बाद ऐसे आपने फिल वगैरह किया, m = dm/d, n = dn/d, वैल्यूज सारी पुट की, आपके आंसर आ गया। आप इसको अच्छे से खुद से सॉल्व करके देखो, थोड़ा खुद से भी ट्राई करना चाहिए। ओके, तो फिर m और n की वैल्यू क्या है? 6 and 5। इट वॉज़ वेरी ईजी, राइट? भी बहुत ईजी था। अभी 6th में थोड़ा सा लॉजिक विजिक है। ओके, तो देखो ज़्यादा हार्ड वेट नहीं है। अभी मेरे बुक में तो ऐसा मेथड दिया है कि हमने इसी को मतलब ये 1/2 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो इसको B2 को ही 1/2 ले लिया और इसको 1/2 ले लिया। लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा क्या? आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट अकॉर्डिंग टू मी हमें ऐसा फ्रैक्शन वाला फॉर्म नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए मैं तो अपना अलग ट्रिक आपको बताऊँगी। डोंट वरी, आंसर आपका वही आएगा, आप देख लेना। आंसर आपका 5/8 और 1/4 ही आएगा। ओके, चलो इसको हम अपने टेक्निक से देखते हैं। तो देखो, दोनों इक्वेशन हमने लिखा सबसे पहले, तो हमें इसको शायद सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आंसर तो सेम ही आएगा, डोंट वरी। तो देखो, इक्वेशन नंबर 1 एकदम बरोबर है, चांगला है। अतः इक्वेशन नंबर 2 बघा, उसमें हमें थोड़ा सा ये सब कट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। क्यों मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 करेंगे? क्योंकि अगर हम देखो, मैंने आपको करके दिखाया है, वैसे आपको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। हाँ, तो देखो 2 × x क्या होता है? 2x। देन उसके बाद ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे ना, मस्त। फिर -y बचेगा, = फिर ये दोनों भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो = 1 बचेगा। तो हमारे इक्वेशन नंबर 2 एकदम सिंप्लीफाई अच्छा वाला आ गया ना। तो अभी दोनों इक्वेशन को आप गौर से देखो, वो फ्रैक्शन वाले सॉल्व करने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने किया। तो A1, B1 और C1 है। ओके, तो A1 क्या है? 2, B1 क्या है? 3 एंड C1 क्या है? 2 है ना। हाँ, फिर उसके बाद A2, B2, C2। A2 है 2, B2 है -1, C2 है 1। यहाँ पे -1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अभी आगे आपका वही सब स्टेप रहेगा। देखो जैसे हम फॉर्मूला वगैरह बनाते थे, हमने वो सब कर दिया है। अभी d फाइंड करना है तो c नहीं लिखेंगे, dx फाइंड करना है तो a नहीं लिखेंगे, dy फाइंड करना है तो b नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे बाकी बचा हुआ लिखेंगे, राइट? तो देखो सारी वैल्यूज़ हमने जो फाइंड की थी वो वैसे हमें a1 a2 पुट करना है, b1 b2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 -1 = -2 होता है, -3 × 2 क्या होता है? -6 होता है। देन माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना, तो 6 + 2 8 होता है। बड़े नंबर को माइनस साइन है तो -8। फिर वैसे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की 2 1, देखो अच्छे से देख लो आप यहाँ पे तसल्ली के लिए। फिर 2 × -1 -2, -3 × 1 -3, फिर प्लस माइनस प्लस 3 + 2 5, बड़े नंबर को माइनस तो -5। फिर वैसे यहाँ पे भी अच्छे से वैल्यू वगैरह पुट की 2 1 = 2, 2 2 = 4, -2 2 हाँ, तो -4। देन 4 में से 2 गया तो 2 बचा, बड़े नंबर को माइनस तो -2। फिर चलो अभी ये फाइंड करते बहुत ईजी है, dx/d वगैरह है। तो dx क्या है हमारा? -5 है, राइट? तो ये -5, d क्या है हमारा? -8 है ना, -8। फिर उसके बाद ये माइनस कैंसिल ऐसा होता नहीं है, बट आप ऐसे ही करके दोनों को हटा दो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? 5/8। फिर उसके बाद dy क्या होता है हमारा? -2, और d क्या होता है हमारा? क्या है? -8 है। सबसे पहले आप ये दोनों को हटा दो क्योंकि दोनों प्लस ही हो जाएंगे। ओके, तो अभी देखो 2 1 = 2, 2 4 = 8 होता है ना, तो 1/4 बचा। तो देयरफॉर क्या वैल्यू आ रही है हमारी? x y = x क्या है? 5/8, 1/4। देखो आई ना हमारी वैल्यू। अभी आप जो मैंने आपको ये वो वाला बताया था, यहाँ देखो 5/8 1/4, 5/8 1/4। एक बार इसको गौर से देखो, इतने इजी तरीके से हमने कर लिया, राइट? इसको गौर से देखो, इतना ये सब करना पड़ा, राइट? तो क्या आप चुनते हो? ऐसे सिंप्लीफाई वगैरह कर लिया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर लिया। आगे की वीडियो में हम 1.4 देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो। ओके, तो बाय बाय।